फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है संविधान चौक पे, जहां पे भारतीय मजदूर संघ की ओर से आज यहाँ पे राष्ट्रव्यापी धरने आंदोलन किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे कर्मचारी अभी मौजूद है और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रशासन के बात पहुंचाने के लिए पूरे कर्मचारी मौजूद है। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कर्मचारियों से भी और जानेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर वो प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम यहाँ आज धरने आंदोलन से करते नजर आ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। सर, किन मांगों के तहत आज ये आंदोलन किया जा रहा है? जी, भारतीय मजदूर संघ गत 5-10 सालों से अपनी मांगों के लिए सरकार से निवेदन दे रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने आज तक कभी कोई गलत मांग नहीं मांगी है। जो कार्यकर्ता, जो कामगार हमारे बीच काम करता है उसको उचित न्याय मिले, उचित वेतन मिले, उसका निवृत्ति वेतन अच्छा हो, उसको उसकी फैसिलिटीज मिले, ये सारी कामों के लिए हम मांग कर रहे हैं। लेकिन गत 10 वर्षों से हम ये अनुभव ले रहे हैं कि यह सरकार हमारे मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जिस सरकार को कामगारों के बीच आने के लिए और कामगारों के मांगों को ध्यान देने के लिए समय नहीं है, ऐसे सरकार को जगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 17 तारीख से, आज 17 अगस्त से एक देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। और यह आंदोलन यहाँ समाप्त नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि सरकार जागी नहीं तो हम निश्चित रूप से यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक लेके जाएंगे, सदन तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारी मांगों को लेकर जो कामगारों के बीच रखी है, ये 16 मांगे हम पूरी करके दिखाएंगे, यह हमारी इच्छा है। और इसीलिए आज पूरे देश भर में यह कार्यक्रम हो रहा है। सर, अपनी मांगों को लेकर अभी आप यहाँ नागपुर में किससे मुलाकात करेंगे और अभी तक कहाँ निवेदन दिया गया है? यहाँ हम कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देंगे, उनके माध्यम से वह माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ तक ये निवेदन जाएगा। सर, अभी कुल टोटल कितने यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी यहाँ पर करीब 1000-2000 कर्मचारी मौजूद है और इसमें भी अभी और आना शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 बजे का, 3:15 बजे का हमने वक्त दिया था, तो लोग अभी भी आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। सर, अगर आपकी मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठता है तो इसके आगे की आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? हमने पहले ही बताया, अभी हम जिला स्तर पर उतरे, बाद में प्रदेश स्तर पर उतरेंगे, उसके बाद में केंद्र स्तर पर उतरेंगे। लेकिन सरकार से हमारी मांगे मनवा के ही रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ में भारतीय मजदूर संघ के सदस्य जिन्होंने बताया कि 16 मांगों को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये तस्वीरें आप देखें तो आपको तस्वीर बैनर के तहत आपको ये 16 मांगे आपको नजर आएंगी, जिसमें वेतन वृद्धि को लेकर है, पेंशन को लेकर है। और यहाँ पे जो अभी लगातार सदस्य बैठे हैं उनका कहना है कि नागपुर के जो जिलाधिकारी है कुमार आशीर्वाद जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हम मुलाकात कर हमारी समस्याओं का समाधान लेने की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इन पूरे सवालों को उनके सामने रखा जाएगा। अब देखना यह कि प्रशासन की ओर से आखिर इन पूरे मुद्दों पर क्या कदम उठाया जाता है। और भी सदस्य हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। सर, क्या क्या मांग यहाँ सामने में आ रही है? भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति बैठक रांची में संपन्न हुई और उस रांची के बैठक में कामगारों के सभी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे देश भर में 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। और उसी के तहत आज पूरे देश में सभी जिलों में यह आंदोलन हो रहा है। और इसी के तहत विदर्भ प्रदेश में नागपुर जिला में आज का ये आंदोलन अभी 3 बजे से चालू हुआ है। लगभग 1,500 से 2,000 पब्लिक तो हमारे कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। और यह सभी क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक भाई बंद हैं, उन सभी की मांगों को लेकर, जैसे EPS 95 की हमारी जो पेंशन है जो अभी भी 1000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करना चाहिए और उसको DA के साथ जोड़ना चाहिए। इस मांग को लेकर भी यह कार्यक्रम होने जा रहा है। किमान वेतन 30,000 रुपये होना चाहिए, यह भी इस आंदोलन का एक बड़ी मांग है। और हमारी जो आशा कर्मचारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें हैं,
इनको शासकीय गवर्नमेंट सेवा में सम्मिलित करके उनको उचित मानधन मिले, इसके लिए भी यह आंदोलन होने जा रहा है। हमारी बोनस की सीलिंग जो अभी 7,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये करना चाहिए, यह भी एक विषय है। ESIC की सुविधा जो 21,000 का पेमेंट होने के बाद कर्मचारियों की बंद हो जाती है और उस सीलिंग को बढ़ाकर 42,000 रुपये करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके, उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस तरीके की सभी मांगों को 11 मांगों को लेकर हमारे जो बैंक कर्मचारी है उनका 5 डेज वर्किंग होना चाहिए, ये बहुत पुरानी मांग रही हुई है। इन सभी मांगों को लेकर यह आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है और यह आंदोलन आज अभी नागपुर जिला में नागपुर के संविधान चौक पर होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो किन किन विभागों का इस पूरे आंदोलन में समावेश है? नागपुर जिला में संगठित और संगठित हमारा जो फेडरेशन रेलवे में है, डिफेंस में है, LIC में है, बैंक में है, इन सभी फेडरेशनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी है, आशा आंगनवाड़ी में काम करने वाले हमारे कर्मचारी है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कर्मचारी है, कंत्राटी में काम करने वाले, आपली बस में काम करने वाले, मेट्रो में काम करने वाले, कैंसर हॉस्पिटल में काम करने वाले, ऐसे सभी अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले यह कर्मचारी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। ये थे हमारे साथ में भारतीय मजदूर संघ के सदस्य, जिनका कहना है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा कर्मचारी आज यहाँ पे धरने आंदोलन में। तो आप ये दूसरी तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग विभागीय क्षेत्र के जो कर्मचारी वो यहाँ भी मौजूद है और लगातार नारेबाजी से प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने का काम आज यहाँ पे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन से किया जा रहा है। और ये कर्मचारी अभी यहाँ जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ 3:30 बजे तक अभी इन्हें समय दिया गया था और यहाँ तकरीबन अभी आपको 400 से 500 कर्मचारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आज यहाँ ये आंदोलन किया जा रहा है। देखना यह है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इन मुद्दों पर कितने जल्द ही फैसला होता है और क्या समाधान इन कर्मचारियों को दिया जाता है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।